इसमें देखो क्या चीज करनी थी हमने, जब हाइड्रोकार्बन दिया आपको तो क्या चीज का ध्यान रखना है, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, टर्सरी वाला पहले, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला। ठीक है, वो ज्यादा बनेगा और प्राइमरी वाला सबसे कम बनेगा। और जब भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या देखते हैं, ये परसेंटेज देखते हैं, डिग्री देखते हैं। ठीक है, डिग्री के बिना ये काम नहीं चलेगा। अब सेकंड देखो, अल्कोहल। सेकंड है फ्रॉम अल्कोहल। अब इसको थोड़ा याद करने का आपके पास, ठीक है, मेरे साथ आपको याद करना पड़ेगा। अल्कोहल का मतलब मैंने लिखा CH3OH, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, OH हो जाएगा अल्कोहल। तो यहाँ पे 4 रिएजेंट है, उसमें से आप कोई भी रिएजेंट को यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। कोई भी रिएजेंट को यूज करो। पहला नाम है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, ये फॉर्मूला होता है इसका ZnCl2। ठीक है, HCl और ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, इसे कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दूसरा PCl3, सर हाइड्रस एनहाइड्रस, यानी उससे वाटर बाहर निकाल दो। एन हाइड्रस है, हाइड्रस मतलब वाटर, और एन का मतलब रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ वाटर। और चौथा इसमें SOCl2। ठीक है, ये 4 चीजें यूज करनी है आपने। इनका काम क्या है, देखो इनमें से किसी को भी डालोगे तो ये इस OH को हटाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या ले आएगा, Cl ले आएगा, बस CH3Cl। सर इनके नाम बता दो, PCl3 PCl5। इसके नाम है PCl3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सर और PCl5। 5 का है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और सर जो ये SOCl2। SOCl2, एस को कहते हैं थायोनिल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है थायोनिल क्लोराइड, THIONYL, थायोनिल क्लोराइड, CSOCl2। ठीक है, इसके याद रखने नाम। अब देखो जहां पे भी OH होगा ये क्या करेगा, OH को हटाएगा और यहाँ पे Cl ले आएगा, तो CH3Cl। ऐसे यहाँ पे भी CH3Cl, यहाँ पे भी CH3Cl। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट टेक्निक होती है SOCl2 की। ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है ये। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इससे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है SO2 प्लस HCl, और ये दोनों गैस होते हैं, और गैस बन के उड़ जाएंगे तो आपको ये प्योर मिलेगा, जो भी ये मिलेगा प्योर मिलेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। PCl5 में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बनता है POCl3, POCl3 प्लस HCl। ध्यान रखना, PCl3 में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H3PO3, H3PO3। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास क्या है, ये ल्यूकास रिजेंट होता है, इसमें वाटर बनता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब ये याद रहेगा कि जब भी आपको OH को हटाना है और हेलोजन लाना है, Cl या Br को लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक रेजेंट को यूज करना है। वो क्या करेगा, Cl को बाहर कर देगा और किसे ले आएगा, किससे ले आएगा, सॉरी OH को बाहर कर देगा और किसको ले आएगा, Cl को। याद रहेगा, बताओ। आवाज नहीं आ रही आपकी, गायब तो नहीं हुए सब? ओके, तो इसमें क्या होगा देखो,
क्लोरीन, हाँ वेरी गुड। तो ये याद रहेगा, OH को हटाना है और Cl लाना है कहीं से भी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, या तो ल्यूकास रिएजेंट को लाओ। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2, एनहाइड्रस वाला। दूसरा, या तो PCl3 को लाओ, या फिर PCl5 को लाओ, या फिर SOCl2 को लाओ। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है, ये होती है SOCl2। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो भी बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है, गैस होती है, तो इसलिए आपको प्योर स्टेट में मिलेगा और हाई स्टेट में मिलता है, हाई यील्ड होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम कहते हैं, डार्जन्स मेथड। इसको साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसका नाम है डार्जन, DARZENS, डार्जन्स मेथड। इसका नाम क्या है, डार्जन मेथड। याद रहेगा अब ये? यस सर। हाँ, यस तो सर। अब ये कन्वर्जन में काम आएगा कि OH को हटाएंगे अगर हम और Cl लाना है, तो इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर आप इसको यूज करो, SOCl2 को। ठीक, थायोनाइल क्लोराइड। सेकेंड स्टेप समझ में आ गया? यस सर। अब देखो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, बस इसमें 5 स्टेप हैं, मेथड प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, 4-5 स्टेप उसके हो गए, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें देखो थर्ड पॉइंट आता है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से आप क्या कर सकते हो, हेलो एल्कीन बना सकते हो। इसके भी 2 मेथड है। पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे मैंने कहा HCl, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया 1 2 3। इसमें लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल। पता है आपको मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है? नो सर। मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है। तो Cl कहाँ जाएगा, इस C के पास, और H कहाँ जाएगा, इसके पास। ठीक है, सर जो जो डबल बॉन्ड होगा, नेगेटिव क्या? नेगेटिव पार्ट है जो एडिंग मॉलिक्यूल का, जो ऐड कर रहे हैं, जो आप ऐड कर रहे हो उसे कहते हैं एडिंग मॉलिक्यूल। तो एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस डबली कार्बन एटम के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो अब बताओ Cl कहाँ जाएगा, किस नंबर वाले कार्बन के पास जाएगा? सर डबल बॉन्ड। हाँ, तो डबल बॉन्ड में देखो नंबरिंग किया ना मैंने, 1 2 3, तो किस कार्बन के सर पास Cl सेकंड। माइनस जाएगा? सेकेंड में। और हाइड्रोजन सर फर्स्ट। फर्स्ट में। याद रहेगा? यस सर। हाँ। तो देखो अब मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा जब भी आप डबल बॉन्ड देखोगे या ट्रिपल बॉन्ड देखोगे। तो CH3 C, सेकेंड वाले में Cl लग गया और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग गया। तो ये होता है मार्कोनिक ऑफ रूल। सर नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोस टू? Goes to that doubly carbon atom which contain less number of hydrogen. यस सर। ठीक है, तो क्या कहता है मार्कोनिक ऑफ रूल? मार्कोनिक ऑफ क्या कहता है, देखो ये है, इसको कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। ये इंपॉर्टेंट रूल है। ये डबल बॉन्ड से क्या करेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ले आएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा दे रहा हूं आपको, पूछता हूं आप लोगों से। ये है डबल बॉन्ड, यहाँ लिख दिया CH2, यहाँ लिख दिया H, और यहाँ है H और ये CH3, मैंने लिखा प्लस HBr। अब बताओ जो Br है वो किस कार्बन के पास जाएगा, 1 2 3 एंड 4? सर फर्स्ट। फर्स्ट वाले के पास। ओके, श्वेता बताओ। Br माइनस किसके पास जाएगा, इज अटैच टू विच कार्बन एटम?
उसको नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आज निधि का नेट अच्छा चल रहा है और उसका नेट स्लो चल रहा है शायद। सर विच कंटेन सबसे कम हाँ तो बताओ। कार्बन एटम के पास? हाँ तो किसके पास जाएगा? सर सेकंड। सेकंड। सेकंड के पास, हाँ। तो सेकंड के पास जाएगा ये। ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू दैट डबली कार्बन एटम, यानी डबल बॉन्ड है, अब इन दोनों में से एक के पास जाएगा। ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो Br माइनस है वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम होते, तो ये जाएगा सेकंड वाले के पास। और H कहाँ जाएगा? फर्स्ट वाले के पास। ठीक है। इस रूल को समझना है आपने, इसी के बेस पे एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये Br चला गया सेकंड पे और ये फर्स्ट पे। ठीक है। बनेंगे दोनों, लेकिन ये मेजर बनता है, तो हम जो लिखते हैं वो मेजर वाला ही लिखते हैं। ठीक है। तो पहला रूल ये हो गया, जब हम HCl को यानी हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे डबल बॉन्ड वाले में, एल्कीन में, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। क्लियर है अब? यस सर। अब देखो एक और रूल आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मतलब इसके अपोजिट में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी ये उसका अपोजिट रूल होता है, मार्कोनिकोव रूल। इसको कहते हैं क्रास रूल भी कहते हैं, क्रास रूल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्रास रूल। या फिर इसका नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। इसका नाम क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट, क्रास रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक। अब इनमें से कुछ भी है उसको वो कहाँ पे, उसकी कंडीशन क्या है? देखो इसकी कंडीशन को ध्यान रखना। पहली कंडीशन है केवल और केवल HBr होना चाहिए। दूसरी कंडीशन पेरोक्साइड होना चाहिए, कोई भी पेरोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होता है तो उस कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है। आया समझ में? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे लगेगा? जहां पे, जहाँ पे HBr होगा और पेरोक्साइड कंटेन हाँ करता होगा। बस, बाकी और कुछ नहीं है। ये एंटी के लिए एक ही कंडीशन है बस, बाकी सब जगह मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब मैंने ये लिख दिया, देखो 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, और मैंने यहाँ पे CH2 CH3 कर दिया। मैंने लिखा प्लस HBr और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब बताओ, एंटी का मतलब अपोजिट, उसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये बताओ ये Br माइनस कहाँ जाएगा, किस कार्बन के पास जाएगा? 1 2 3 एंड 4, तो किस कार्बन के पास जाएगा ये? इसका अपोजिट है वो, मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट है। HBr ऐड सर करेंगे फोर्थ। और पेरोक्साइड है। सर फोर्थ। फोर्थ तो थर्ड तो होंगे नहीं, जहां पे डबल बॉन्ड है बस वहीं तो जाएगा। ये सर एडिशन फर्स्ट फिर। करता है, फर्स्ट या सेकंड में जाएगा बस। सर फर्स्ट। हाँ फर्स्ट में। ठीक है। तो फर्स्ट में जाएगा और H जाएगा सेकंड में। तो ये इस तरीके से सर ये होता है। हमेशा डबल बॉन्ड में ही लगेंगे? हाँ तो सिंगल बॉन्ड में कहाँ से चला जाएगा? ये डबल बॉन्ड में ही आएगा, एडिशन रिएक्शन देता है ये। तो H में यस सर। ये आ जाएगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है बस वहीं पे काम करता है ये, और जगह ये काम नहीं करता। एडिशन कैसे होगा? नहीं तो एडिशन के लिए तो डबल होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक। यस सर। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? सर आ आवत गया। है या नहीं आवत है? तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैंने यही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, आपको यही क्वेश्चन दे दिया मैंने कि 1 2 3 4
यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3। ठीक है, मैंने लिखा HCl और यहाँ पे लिख दिया पेरोक्साइड। तो क्या ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा? Sir, in the presence of peroxide. यस। Yes, sir. ओके श्वेता, आप रिप्लाई करना कुछ। सर कंडीशन में दोनों ही होने जरूरी नहीं है ना, एक भी हो सकता है तो चलेगा ना? नहीं, तब तो चलेगा ही नहीं, हो फिर तो बैठ जाएगा। सर फिर तो नहीं होगा ये। फिर नहीं होगा ना, फिर कौन सा लगेगा? सर मार्कोनी रूल। हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड आपको दिख रहा है, वो कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं ताकि आप लोग गड़बड़ करके आ जाओ। तो ये पेरोक्साइड से कुछ नहीं होने का, HBr भी होना चाहिए। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और प्लस ये डबल बॉन्ड के पास जाएंगे। ठीक है, अभी हो गया 1 2 3 एंड 4। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, तो ये जाएगा थर्ड वन के पास और ये जाएगा फोर्थ वन के पास। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल is attached to that doubly carbon atom which contain less number of hydrogen, right? And the condition of Markovnikov rule is presence of HBr and peroxide. Otherwise, anti-Markovnikov rule is not followed. Clear? Is it Yes, clear? sir. Yes or no? Right? Only in case of HBr and peroxide, anti-Markovnikov rule is followed. Otherwise, it is not followed. आया समझ में? तो कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार पेरोक्साइड लिखा होगा लेकिन यहाँ पे HBr नहीं होगा, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, Yes, sir. अब देखो एक और बता देता हूँ आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल भी हो गया। अब इसका एक लास्ट पोर्शन बता देते हैं आज का, कि अगर डबल बॉन्ड ही है, देखो एल्कीन है लेकिन मैंने क्या किया, ब्रोमिनेशन कर दिया, यानी दोनों ब्रोमीन को ऐड कर दिया, या फिर क्लोरीनेशन कर दिया, क्लोरीनेशन कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा CCC, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, CH2, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H लगा दिया। मैंने लिखा प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो जब भी CCl4 होगा तो ये Br क्या करेगा, बढ़ जाएगा, एक Br इसके पास, एक Br इसके पास। ध्यान रखना, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे जाएगा, तो एक Br इधर, एक Br इधर, बस। तो इसे कहते हैं, जब दो Br एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, Yes, sir. विसिनल डाइहैलाइड आया समझ में? तो विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड, समझ में आया? जो भी आप ऐड करोगे, जैसे ही मैंने लिखा Sir, 1 in the 2 3, presence of CCl4. हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये देखो ये है, तो जहां पे भी आप डबल बॉन्ड देखोगे, मैंने लिखा यहाँ पे प्लस Cl2 और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो जैसे आपने देखा कि ये क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो एक क्लोरीन इसके पास, दूसरा इसके पास, 1 2 3 4 5, बाकी सब में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 में Cl लग जाएगा, बाकी एज इट इज। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो गया ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन। Cl2 ऐड करेंगे तो उसे कहते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन।
ठीक, तो ये डबल बॉन्ड के केस में, डबल बॉन्ड में दो चीज बताई आपको मैंने, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सर मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से समझ नहीं आया, मैं आपके यूट्यूब चैनल से। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप सर मेरे एंटी अगेंस्ट। हो, हाँ अगेंस्ट हो। ठीक, तो एंटी का मतलब अगेंस्ट। जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसके अगेंस्ट काम करेगा कौन? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पर उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि HBr भी होना चाहिए और पेरोक्साइड दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से एक नहीं है तो भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, केवल दोनों की प्रेजेंस में ये होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल is attached to that doubly carbon atom which get large number of hydrogen atom। तो Br कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे चला जाएगा और H कहाँ जाएगा? सेकंड पे जाएगा, तो उसे कहते सर हैं अगर यहाँ पे ट्रिपल एंटी बॉन्ड होंगे तो मार्कोनिक। ये ट्रिपल बॉन्ड पे जाएगा ना, डबल बॉन्ड की जगह? ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे CH3 CH यहाँ H लग जाएगा और यहाँ CH2 Br। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया 1 2 ये दिखा दिया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो कहाँ जाएगा? सर पेरोक्साइड अगर में। यहाँ पे ट्रिपल और डबल दोनों होंगे तो? ट्रिपल और डबल दोनों होंगे तो कंडीशन देखनी पड़ती है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन आपके पास ऐसा दिया नहीं है। लेकिन दोनों में जा सकता है। ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल होता है तो पहले ट्रिपल में अटैक करेगा फिर डबल में जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वहां पे अटैक करेगा। तो पेरोक्साइड है, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में भी वही रूल अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो Br कहाँ जाएगा? सेकंड पे। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो। और अगर पेरोक्साइड है तो फिर अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा? CH3 C, यहाँ पे Br, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। ठीक है, CH2। तो ये CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर पेरोक्साइड होगा HBr के साथ तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करना। यस सर आ गया। आ गया ना? तो आज के लिए इतना बहुत है। इज इट मतलब इट इज इनफ फॉर टुडे, या और बताएं? सर इनफ है। इनफ है ना? ठीक है फिर तो मैं ऑफ कर देता हूँ मीटिंग को। बाय बाय एंड हैव थैंक अ यू सर, नमस्ते सर। नाइस डे। ओके।